तो उलमाए सू हैं आप लोग। तीसरी बात, इमाम की बात कर रहे, इमाम आजम अबू हनीफा बनो, इमाम मालिक नहीं उलमाए सू कहने का किसी को। आइंदा जब कभी इलेक्शन होगा तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से टिकट लड़िए। इस डिबेट में अवैसी साहब ने हक अदा कर दिया और अंसार को और इलियासी को इतना लथेड़ा कि उनका छट्टी का दूध याद आ गया। अवैसी साहब की यही खूबी है, हक बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। हत्ता कि जो बात उलमा नहीं बोल पाते और डिबेट पर जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। और आप सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, कासिम रजवी को पाकिस्तान जाना था, वो चले गए। हमने जिना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया। हमने हिंदुस्तान को ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन है और हमारा मानना यह है कि हजरत आदम ने पहला कदम दुनिया में रखा तो हमारे मुल्क में रखा, तो ये हमारे बाप का मुल्क हुआ, ये हमारा मुल्क है। हमको कोई लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान गए चले गए। रहा सवाल उलमाओं की इज्जत का, तो उलमाए सू हैं आप लोग। तीसरी बात, इमाम की बात कर रहे, इमाम आजम अबू हनीफा बनो, इमाम मालिक बनो, इमाम हुसैन की तरह शहादत का अजीम मर्तबा हासिल करो, कुर्बानी दो। ये वक्त के फिरौनों और तागुतों के पास जाकर अपने सर को मत झुकाओ और जिहाद सबसे बेहतरीन जिहाद प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बात करो, ये फिरौन कहकर प्रधानमंत्री का अपमान हक बात करो, हुक्मरान के सामने हक बात करो, हक बात करो, कड़वी बात करो। फिरौन कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल ये डिबेट आप बंद कर दीजिए। आपको नहीं, आपको कोई हक नहीं है उलमाए सू कहने का किसी को। अंसार रजा साहब, आप उलमाए सू का मतलब समझते हैं? क्या आप उलेमा को फॉलो करते हैं? क्या प्रॉफिट मोहम्मद को आप फॉलो करते हैं? पीस बी अपॉन हिम। आपने कैसे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुसलमानों के बाल काट रहे हैं। शायद कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति हो, उसको आप क्लियर कीजिए। वाजिब है, इस बात का मालूम है, इस बात की क्या वो जानते हैं इस बात को? एक तरफ आप उलेमा की बेइज्जती कर रहे हैं, मैं उन उलमाए किराम का एहतराम करता हूं जो वक्त के हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर हक को बयान करते हैं। मैं उन उलमाए किराम का उनके हाथ को चूमता हूं जिन्होंने हक को बुलंद करने के लिए अपनी जानों का जीवन कुर्बान कर दिया। और असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं उलमाए किराम का चाहने वाला है, उनका गुलाम है। हम बात करने ही तो गए थे। ये आंख में आंख डालकर बात करने का तरीका है। वैसे साहब कह रहे हैं कि हम आंख में आंख डालकर बात करने गए थे, मिलने गए थे। आप सर झुकाने की बात क्यों कर रहे हैं? वैसे साहब को कि हमने क्या बात करी थी? सर आप ही का सवाल उनसे पूछ रही है, रुक जाइए। खुशामद करने के लिए गए थे। हमें खुशामद बोलेंगे तो जवाब भी तो सुनना होगा। जमीन पर जो है अपना हक मांगना है, हक मांगने के लिए रास्ता बनाना है। रास्ता जवाब बनाएंगे, किससे बात करेंगे? आप उनकी मुलाकात से सेटिस्फाई नहीं हुए, आप तो ये कह रहे हो मौलाना, आप तो सेटिस्फाई नहीं हुए हो। रास्ता बनाया वैसे साहब, इनका कहना है इनको एक उम्मीद दिखाई देती है, इनको दिखता है कि एक रास्ता तो बना है बातचीत का। कितना भी बड़ा मामला हो, बात करने के लिए किसी भी टेबल पर आना पड़ता है। और अगर आपको कोई माहौल मिल रहा है, मैदान मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, तो आप पहले उस पर आने के लिए जवाब दीजिए। बेकसूर मुसलमानों आप बैठते ही हमेशा इतने बड़े बड़े इश्यूज को ले लेते हैं। मोदी जी, वैसे ये आपने आपका बड़ा सवाल एहतराम है हमारे दिल किया, में, किसी लेकिन ने आप ये सवाल इतने किया बड़े उस मुद्दों वक्त आप कहा ऐसे गए थे इश्यूज जिस को उठा वक्त देते गुजरात का हैं बेकसूर जो वाकई मुसलमान आम आदमी के बस के मोदी नहीं जी है, हमारी न मदद किसी को इमाम आइए के बस के हैं, कहा न गए थे। अरे वसीम साहब, दूसरे लोगों के बस के हैं। अरे वसीम साहब आप कहाँ उलझ गए हैं? आपके मुखिया बैठे हुए हैं ना, उन्हें बोलने दीजिए। तो आप वसीम जा रहे साहब हो मिलने के लिए? अरे आपने क्या ये कहा कि गुजरात का जो महाराष्ट्र में बीफ बैंड लगाया उसको भाई, हटाइए? आपके लीडर मौजूद क्या आपने हैं, ये उनको कहा मौका कि जो दीजिए, हम महाराष्ट्र करेंगे के सब अंदर बात से की है। आपने एजुकेशन से भी आपने हटा दिया, रिजर्वेशन जॉब से आपने क्या बात की? आज देखिए महाराष्ट्र में हाल क्या है। अगर आप मुसलमान हो तो स्कूल में एडमिशन नहीं है, आप मुसलमान हो यार एडमिशन कराते रहोगे मुसलमानों को, ऐसे साहब बोल रहे थे। अरे वो आपसे अच्छा जवाब दे देंगे। चाहिए थी, आपने क्या ये बात की? एक सेकंड जरा जवाब ले ले प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया इस एक अरे हमारे नियम सदर साहब का मतलब जवाब दीजिए, उसके अरे बाद आप बात वसीम करिए। साहब, वसीम साहब आपके मुखिया बैठे हुए, उनको बोलने दीजिए ना। असद साहब नंबर बढ़ा रहे हैं ना जल्दी से ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब प्लीज बोलने चाहिए। वारिस पठान साहब आपके मुखिया बैठे हुए हैं, उनसे हम जवाब ले रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं। ओवैसी साहब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। पहले तो ये मुस्कुराहट समझना बड़ा मुश्किल है आज। मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि सब मिलकर ये कह रहे हैं कि एक रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है, उम्मीद दिखाई दे रही है। आंख से आंख मिलाकर हमने बात करने की पहल की है। इसमें आप सिर झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राजनीति घुसा रहे हैं। वैसे नहीं, देखिए, दीन इस्लाम का सबसे बड़ा बुनियादी पैगाम यह है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो।
मैं अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस था, ना हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी मायूसी हमारे हुक्मरानों से है, मेरी मायूसी अल्लाह से नहीं है। ये रास्ता निकालने की बात कर रहे, मैं भी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि रास्ता ऐसा निकालो जो इंसाफ का हुसूल हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो वो रास्ता तुम सिर्फ अपने फायदे का रास्ता निकाल रहे हो, तुम अपनी शोहरत का रास्ता निकाल रहे हो, तुम अपने नफ्स को मुतमईन करने का रास्ता निकाल रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा रास्ता निकालो। अरे भाई, अरे मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूं, आप दूध के धुले हुए हैं। चलिए मान लिए इस बात को, मैं मान लिया हूं। आप दूध के धुले हुए हैं, आप आसमान से टपके, मैं जमीन का आदमी हूं, बस। नहीं, आपने बात कोई समझ तो ली, आप बहुत अच्छी बात रास्ता मत निकालो। एक लाइन सुन लीजिए, सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए ओवैसी साहब। उन मजलूमों की मदद करो प्लीज। कभी जाकर आपने क्यों बल्लभगढ़ की बात नहीं बोलेंगे, की? कुछ नहीं होगा, किसी को यही मदद दिक्कत हो रही है ना, की क्यों बात नहीं की आपने? बोले, मैं 2 लाइन कहूंगा। अगर आप मस्जिद के इमाम हैं, अगर आप मस्जिद के इमाम हैं तो मस्जिद का काम रोक दिया गया है। 10 बात आप मस्जिद के अगर इमाम हैं तो क्या आपको मस्जिद की अहमियत नहीं मालूम? अरे सबको वैसे अहमियत साहब मालूम है। आपने 1300 मदरसों में 300 बचाए हैं वहाँ हैदराबाद में। सुनिए सुनिए, मैं 2 लाइनें कहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट है 2 लाइनें सुन लें। पंजाबी की 2 लाइनें हैं। गाल समझ, सुनिए सुनिए सुनिए, गाल समझनी थे रौल की, राम रहीम मौला की बात समझ ली है तो मेरे हिसाब से झगड़े और फसाद की कोई गुंजाइश बात नहीं रह जाती। मस्जिदों के इमामों को तो अल्लाह ने नुमाइंदगी दी है, और मैं तो खासतौर से बहैसियत बुरहान कासमी अर्ज कर रहा कोई हूं। अल्लाह ने नुमाइंदगी नहीं दी, ये गलत बात है, गलत बात है। अल्लाह ने नुमाइंदगी नहीं दी, क्या बात कर रहे हैं? इस डायलॉग को आगे बढ़ाइए, करिए। आप भी साथ में आइए ओवैसी साहब, अल्लाह ने नुमाइंदगी दी आपको। मेरे ख्याल से आपसे उम्मीद रखिए क्या तुम्हारे कि आप बोलिए, आप भी मोदी जी से डायलॉग करिए, बात करिए। आपकी जो शिकायतें साथ में रखिए मोदी साहब के, आप इस तरह से शिकायतें और कीड़े मत निकालिए। जाएगा आपकी बात से। इलियासी साहब कह रहे हैं कि अच्छा पैगाम नहीं जा रहा आपकी बातों से। ओवैसी साहब एक नेगेटिव मैसेज दिया है आपको वैसे भाई। प्लीज सर, प्लीज एक एक करके बिल्कुल बोलिए। दिया है, अवाम देख रही है, अवाम फैसला कर लेगी, फिक्र मत करिए। और आपको मैं दावत दे रहा हूं कि आइंदा जब कभी इलेक्शन होगा तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से टिकट लड़िए, और इंशाअल्लाह ताला अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मैं किसी पार्टी का ब्रीफ लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का कॉमन आदमी हूँ, एक कॉमन आदमी को पर्सनलाइज मत कीजिए वैसे साहब, प्लीज डोंट पर्सनलाइज इट। हर कोई इसको पर्सनल बना रहा है। सवाल ये है कि मुझे लगता है कि सब भूल गए कि मुस्लिमों के हित की बात हो रही है। पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। प्लीज इलियासी साहब, ओवैसी साहब आपको सीधे सुन रहे हैं क्योंकि आप एक तरह से फोरफ्रंट पे थे इस पूरे डेलीगेशन को लेकर। वो कह रहे हैं कि इंसान नहीं तब तक इसका कोई मतलब नहीं। इसका सीधा सा जवाब दीजिए। देखिए, सीधा सा जवाब यह है कि पहली बात तो ओवैसी साहब को यह मालूम होना चाहिए कि एक तो इन्होंने कहा कि ये इमाम नहीं थे या इमामों के इमाम नहीं है। पहली बात तो ये हमें आपका सर्टिफिकेट इमाम की लड़ाई मत लड़िए यहाँ पे। दूसरी बात ये कि आपको इमामों का एहतराम आना चाहिए। पहली बात, किसी बात को सर इमाम की लड़ाई मत लड़िए, मुस्लिमों की लड़ाई लड़िए, जरा तो समझ भी आएगा कि आप किसी मतलब से बैठे हैं। आप एक इमामों पर तोहमत लगा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया टीवी बस कर लिया, आप अपने इमामों का एहतराम करने के बजाय उनकी बात को खाप कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक सेकंड इलियासी साहब, खुलकर बात करी है। थोड़ा सा हमने मोदी जी के साथ खुलकर बात करी है। हमने मुसलमानों के सारे मसाइल पे बात करी है। 30 जिम्मेदार पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां मौजूद थे और मौजूद होकर सबने खुलकर बात करी है। हमने किसी तरह की कोई इलेक्शन की बात नहीं करी। ना हम वो चापलूस लोग हैं, ना हम कोई सियासी लोग हैं, हम मजहबी लोग हैं। किस बात से उम्मीद जगी? मोदी जी की किस बात से उम्मीद जगी? क्या बोला उन्होंने? आपने क्या बताया? ऐसी मेरे बल्लभगढ़ की बात की थी आपने। आइम्मा के लिए आपके दिलों में ऐसा एहतराम होगा? सर अपने आप बार-बार अपने अस्तित्व पे अटक जा रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं इंसाफ के बाद होगी बात, मेरी नजर में आप शुरुआत है ये। मेरी नजर में इमाम वो है जो इमाम आजम अबू हनीफा है। आपने मेरे पीछे मेरी नजर में इमाम मेरी नजर में इमाम जाफर सादिक है। मेरी नजर में इमाम अबुल हसन नदवी है। मेरी नजर में इमाम वो लोग हैं जो वक्त के हुक्मरानों के सामने लड़े, अपनी सब चीज को कुर्बान कर दिया। अगर हम प्रधानमंत्री से अपनी बात नहीं कह सकते तो किससे कहेंगे? ओवैसी साहब, आप ये मुझे बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री से आपकी कौन सी ऐसी बात हुई, जरा बताइए हमें अंदर की, जिससे भरोसा हुआ आपको कि हाँ वाकई एक ईमानदार कदम है। देखिए,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उवैसी साहब को मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अभी बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो हम कोई सियासी आदमी नहीं है, ना हम वहां कोई सियासत करने के लिए गए थे। उवैसी साहब हमारी आप इजराइल क्यों गए फिर? हमने मुस्लिम साहब आप इजराइल नहीं गए थे? हमने इजरायली हुकूमत की दावत पर इजराइल नहीं गए थे आप? आपको फलस्तीन याद नहीं आया? आपको मस्जिद अक्सा याद नहीं आई? मैं बात कर रहा हूं, आपको मस्जिद अक्सा याद नहीं आई? आपको फलस्तीनी आवाम याद नहीं आई? मेहमान बने नहीं बने पड़ा हुआ है, आपने मेहमान बने नहीं बने, आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, मगर आपने आज ये कहना कि हमने कोई सियासी लोग नहीं है। भाई हम कोई सियासी बात नहीं करने गए। अगर ये दंगा फसाद हो रहा है तो प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप बताइए। एक बड़ी अच्छी बात कही थी मोदी जी ने, इलियासी साहब आपको याद दिलाऊं, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप भी सुनिए ओवैसी साहब। उन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। मैं समझता हूं इससे अच्छी बात हम में से कोई नहीं कह सकता। क्या आप इस बात में यकीन रखते हैं ओवैसी साहब? क्या ये गलत बात कही थी? क्या इसमें भी आप कीड़े निकालेंगे? हमको प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है हमको कुरान सिखाने की। हम कुरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमको कुरान सिखाएंगे जो ये तमाम लोग हैं। उन्होंने कहा था अपने दीन में भी मजबूत रहो, तालीम में भी आगे बढ़ो। आप हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। आई एम वेरी सॉरी ओवैसी साहब, मैं इज्जत करता हूं आपकी, हर मुसलमान बच्चे को, दलित बच्चे को, बैकवर्ड क्लास के बच्चे को नेगेटिव ले जाते हैं। सुनो तो सही, पहलू निकालते हैं, सीधा पहलू निकालिए। सुनो तो सही भैया, मेरी बात तो सुनो, नॉट द डार्कनेस। सुनो, अरे आप सुनो, आप जो है अपनी नींद से उठिए एंड स्मेल द कॉफी। ये इमाम की बात कर रहे, इजराइल को नहीं गए इलियासी साहब? क्या मस्जिद अक्सा याद नहीं आया उनको? आप इजरायलियों की मेहमान नवाजी कबूल किए, गए नहीं गए? आप बताइए पूरे प्रोग्राम पर। और आप बड़े बात कर रहे हैं इमाम की। मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि हर माइनॉरिटी बच्चे को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप देते। आप पूछते क्यों 560 करोड़ हमारे कट कर दिए गए? आप पूछते कि एक साल में प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग 15 पॉइंट प्रोग्राम की क्यों नहीं ली? आपको मालूम भी है 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? वक्त दीजिए इन्हें। अरे जाकर थालियां बजाना छोड़ो, थालियां कब तक बजाओगे? तालियां कोई नहीं बजा रहा। आप एक अच्छी शुरुआत को, हिस्टोरिक बिगिनिंग को, ये पूरी आवाम देख रही है, उसको गलत पहलू से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग और मैं आपको राय दूंगा। सुनिए, आप एक काबिल आदमी हैं, फिर मैं कहता हूं मैं मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है।